नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। योगेश्वर श्री कृष्ण जो इस युग के सभी योग साधकों के मार्गदर्शक सृष्टि गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, उनको प्रणाम करके यह योग चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस बार हम लोग 2 व्याख्यान हो चुके हैं। पहले व्याख्यान में हमने आपको मूल आधारभूत बातें जो बताई कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही, अगर चित्त वृत्तियों के निरोध का संकल्प नहीं है तो आप योग मार्ग में आरूढ़ नहीं हैं। तब आप योगा कर रहे हो सकते हैं, शरीर को बनाना, उछल कूद, वो भी ठीक है। शरीर को बिगाड़ना, रोग आदि भर लेना शरीर में, विचार से शरीर को जीर्ण शीर्ण कर लेना, शरीर को निर्वीर्य निस्तेज बना देना, उससे तो 1000 गुना अच्छा है व्यायाम या योग के नाम से उछल कूद करके शरीर को पुष्ट करना, आसन प्राणायाम से शरीर को पुष्ट करना। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन वस्तुतः योगारूढ़ आप होते हैं योगांगों का अनुष्ठान करके, और योगांगों के अनुष्ठान की पात्रता आती है जब आपके जीवन में मुख्य संकल्प हो चित्त वृत्तियों का निरोध। और ये जान लीजिए कि ये बहुत कठिन बात है। इसलिए ये तो ठीक है, जैसे समुद्र है, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं तो उनको उस समुद्र के कारण शीतोष्ण रहता है ना, ज्यादा गर्मी नहीं होती, ज्यादा ठंडी नहीं होती, लाभ तो मिलता ही है। इसी प्रकार योग जो है वो चेतना का समुद्र है। अगर आप इसके किनारे भी पहुंच गए तो आपको लाभ है, बहुत लाभ है। लेकिन जो सचमुच योग में जिनकी गति है अथवा इच्छा है, उन्हें जानना चाहिए कि ये मोक्ष मार्ग है, आत्मज्ञान आत्मबोध का मार्ग है, ब्रह्मबोध का मार्ग है। ये लौकिक ऐश्वर्य का मार्ग नहीं। समस्त लौकिक ऐश्वर्य, चाहे वो आप देशभक्ति के ही भाव रखते हो, तो वो क्या है, वृत्तियों का खेल है ना। देशभक्ति भी एक वृत्ति, देश का भला, दूसरों का भला, प्राणियों पर उपकार आदि सब वृत्तियां हैं। और योग है वृत्तियों का निरोध। सिद्ध पुरुष होने के बाद आपको यदि ईश्वर निर्देश देते हैं, आपके गुरु निर्देश देते हैं, आपका प्रारब्ध शेष है करुणा आदि करने का, तो वो आप करिए। लेकिन साधना के समय वृत्तियों का निरोध ही चित्त का उद्देश्य होना चाहिए, तब आप योगारूढ़ हैं। लेकिन मान लीजिए आप योगारूढ़ नहीं भी हैं तो भी आप योग की बात करते हैं, योग की चर्चा करते हैं, योग के नाम पर कुछ खेल कूद करते हैं, उछल कूद करते हैं, आसन करते हैं और प्राणायाम भी करते हैं, तो वो तो अन्य जो सामान्य गतिविधि है लोगों की, उससे तो बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए उसकी मैं वर्जना नहीं कर रहा, बस ये बता रहे हैं कि वो आप में संस्कार पड़ा रहेगा तो किसी जन्म में और आगे जाने की इच्छा होगी। अगर इस जन्म में नहीं भी गए तो आसन आदि करना, प्राणायाम आदि करना स्वयं में शुभ है, लेकिन योग उससे आगे की यात्रा है, ये बार बार स्मरण करना जरूरी है। तो पिछली बार हमने यम और नियम का महत्व बताया था। यम और नियम जो हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में नहीं उतारते तो फिर हम योग मार्ग के पथिक नहीं हैं, हम योग साधना के मार्ग में जाने वाले व्यक्ति नहीं। क्या पोजीशन, योग का मार्ग तो प्रारंभ भी होता है यम और नियम को जीवन में आचरण में लाने पर, उसकी साधना करने पर। और यम क्या है वो बताया था, सार्वभौम महाव्रत है। अर्थात अगर आप योग साधक नहीं हैं, सामान्य भी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो भी यम का पालन यथाशक्ति करना ही पड़ेगा, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम और अपरिग्रह करना ही पड़ेगा। और योग ग्रंथों में भी लिखा है कि अपनी पत्नी से ऋतुकाल में शास्त्रानुकूल
रति संबंध बनाना ब्रह्मचर्य का अंग ही है गृहस्थों के लिए, तो गृहस्थों का वही ब्रह्मचर्य है आदि। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम या ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये सार्वभौम महाव्रत हैं। यथाशक्ति इनका पालन जीव मात्र को करना चाहिए, मनुष्य मात्र को करना चाहिए, प्राणी मात्र को करना चाहिए। इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भेद नहीं है। इसमें कोई भारत, अमेरिका, रूस, चीन का भेद नहीं है। ये तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल का भेद नहीं है। सभी जगह के मनुष्यों को ये करना ही चाहिए। सार्वभौम महाव्रत हैं। और नियम जो है वो है शौच, संतोष, तप। शौच में है भीतरी और बाहरी शौच, यानी पवित्रता। शौच का अर्थ है पवित्र। शुचि, शुचि यानी पवित्र। शुचि से शौच बना है, जो पवित्र रखे वो शौच है। अज्ञानवश लोग प्रातः कर्म को ही शौच समझ लेते हैं, तो वो सब बहुत से शब्द जो गलत रूढ़ हो जाते हैं, उसका शौच से नाम मात्र का संबंध है, क्योंकि वो भी किसी तरह के मल को निकालता है, तो लोग मल त्याग को ही शौच समझते हैं। शौच शब्द शुचि से बना है। शुचि यानी पवित्र। तो जो पवित्र होने की प्रक्रिया है उसे शौच कहते हैं। शौच बाहरी होता है और भीतरी होता है, मैंने कल बताया था आपको। और संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, फिर इनमें से प्रत्येक के लाभ भी बताए थे कि अहिंसा प्रतिष्ठा है। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर सभी प्राणी उस व्यक्ति के निकट वैर त्याग देते हैं। सत्य की प्रतिष्ठा से क्रियाफल आश्रयत्व होता है। अस्तेय की प्रतिष्ठा से सर्वरत्नोपस्थान होते हैं, जैसे स्वामी संत रैदास का हमने उदाहरण दिया था। और संयम से तो अद्भुत वीर लाभ, शक्ति लाभ होता है। और अपरिग्रह से जन्म कथनता, संबोधा, पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। अपने जन्म का पहले अच्छे से ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार शौच से भी बहुत लाभ हैं, वो हमने बताया ही था आपको। शौच से सबसे पहला लाभ क्या है? स्वांग जुगुप्सा। अपने अंगों में ज्यादा रति नहीं रह जाती और दूसरों से संसर्ग की कामना नहीं रह जाती। जब आप भीतर और बाहर दोनों से पवित्र होंगे तो ज्यादा संसर्ग की इच्छा नहीं होगी। और इसके साथ ही सत्व शुद्धि होगी, सौमनस्य होगा और इंद्रिय जय प्राप्त होगा। और आत्मदर्शन की योग्यता भी शौच से ही आती है। ठीक है। संतोष से अनुत्तम सुख मिलता है और तप से शरीर और इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है। अशुद्धि के दूर होने से शरीर और इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है। स्वाध्याय से इष्ट देवता प्राप्त होते हैं। नवरात्रि चल रही है, अगर आपने पूरी तल्लीनता से भगवती की आराधना की विधिवत शास्त्रोक्त विधि से, तो आपको भगवती जिस स्तर की आपकी योग्यता होगी वैसे दर्शन देंगे। स्वप्न में दे सकते हैं दर्शन, किसी अन्य रूप में दे सकती हैं। और अगर आप बहुत ही उच्च कोटि के साधक हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस, उनको प्रत्यक्ष भी दे सकती हैं। तीर्थों में कई बार जगदम्बा के जो पुण्य स्थल हैं वहां जाते समय आपको विभिन्न रूपों में भी आभास या दर्शन होता है। तो स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोगा, भगवान शंकर का जिसकी भी आप आराधना करते हो उनका अपने ढंग से संप्रयोग होता है, दर्शन होता है, साक्षात होता है। साक्षात के बहुत स्तर होते हैं, जैसा आपका स्तर होगा वैसा साक्षात कर सकिए। और ईश्वर के शरण हो, भक्त होने से समाधि प्राप्त होती है। भक्त ईश्वर में जब तन्मय हो जाते हैं तो वो समाधि की ही दशा है। इतना हमने बताया था। अब आगे चलते हैं आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इसके बाद फिर अंतरंग योग शुरू होता है, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन बहुत से लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है और बड़ी त्वरा होती है कि जल्दी से धारणा, ध्यान, समाधि बता दीजिए। लेकिन अगर आपका यम और नियम का पालन से भरा हुआ जीवन नहीं है, तो आपका चित्त शुद्ध नहीं है, तो धारणा, ध्यान, समाधि आपको जो बताए वो भी मूर्ख है। और अगर किसी कारण ध्यान नहीं देने से किसी गुरु ने बता भी दिया तो भी उससे आपका अनिष्ट हो सकता है। इसलिए पहले चित्त की शुद्धि, यम और नियम का पालन बहुत आवश्यक है। और यम नियम के पालन के बाद यम और नियम, 5 यम 5 नियम का भरपूर निष्ठा से पालन करने के बाद आगे चलते हैं। उसकी बात आज करते हैं, है ना। तो नहीं तो भगवान बुद्ध ने इसकी बड़ी सुंदर उपमा दी थी कि एक भिक्षु से कहा, आनंद से ही शायद कहा
कि आनंद कमंडल में क्या है? उन्होंने कहा अभी तो कुछ नहीं है। बोले इसमें गोबर भर लो। तो उन्होंने गोबर भर लिया गाय का। फिर उन्होंने कहा आनंद अब जाओ तुम इसी में खीर मांग के ले आओ। तो उन्होंने कहा कि बनते इसमें खीर कैसे मिलेगी और खाएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा जिस प्रकार गोबर से भरे हुए कमंडल में प्राप्त दूध या खीर अखाद्य होता है, उसी प्रकार अगर चित्त में किसी भी प्रकार का मल है तो उसमें ये धारणा, ध्यान, समाधि या तप आदि वो आपको उचित परिणाम नहीं देते, बल्कि कई बार अनिष्टकारी, या ना ही अनिष्ट होगा तो भी व्यर्थ चला जाएगा वो, है ना? गोबर से भरे कमंडल में खीर डाल दी तो अंत में उसे फेंकना पड़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले यम और नियम का पालन आवश्यक है। जैसा मैंने बताया था, समाधिपाद को जो आवश्यक सूचना थी उतना देने के बाद हम लोगों ने साधन पाद से बात शुरू कर दी थी। समाधिपाद के केवल 16वें सूत्र तक ही बात की थी। इसके बाद साधन पाद की बात शुरू की थी, है ना? तो साधन पाद में हम 45वें सूत्र तक आ गए थे, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानार्थ। इसके बाद 46वां से आसन का वर्णन। यहाँ से अब आप व्यावहारिक, जब यम और नियम का पालन आपने कर लिया, उससे आपको भांति भांति की सिद्धियां भी प्राप्त हो गई तो हो जाती हैं। कुछ न कुछ आपको प्रकाश ज्ञान का, अध्यात्म का हो जाएगा और आप में बहुत सी शक्ति आ जाएगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से तब साधना का अगला चरण जो है उसको कहा है स्थिरम सुखम आसनम। इसके बाद आसन का जय करना होता है, यानी आसन सिद्ध करना होता है। आसन क्या है? योग का अंगभूत आसन केवल इतना है कि जो स्थिर और सुखदायी हो वो आसन, बस। स्थिरम सुखम आसनम। लेकिन ये कह तो दिया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप कह दो कि अरे आसन बस इतना ही है और बाकी आसन बेकार है, ऐसा नहीं। तो पहली बात तो ये कि स्थिर और सुख आसन सिद्ध करने के लिए भी आपको आसनों का ज्ञान आवश्यक है। आपके शरीर के अनुसार, आपकी तैयारी के अनुसार आपको गुरु मार्गदर्शन देंगे कि आपके लिए कौन सा आसन ठीक होगा। पद्मासन, पद्म पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, है ना, वीरासन, बहुत से सरल आसन यानी पालथी जैसा, लेकिन थोड़ा बता देंगे गुरु, या वज्रासन। कई प्रकार से वज्रासन में भी साधना होती है। तो मुख्य बात यह है कि गर्दन, सिर और कटी प्रदेश या कमर, उनको सीधे एक रेखा में रखकर ही साधना हो सकती है। और जहां तक वो मूल बंध के साथ, मूल बंध आपको गुरु बताएंगे या कोई भी योग के केंद्र में बताया जाएगा। गुदा और उपस्थ को अंदर की ओर खींचकर बैठते हैं मूल बंध के साथ, और खेचरी मुद्रा के साथ अगर ध्यान करें तो अधिक रस भी प्राप्त होता है, शक्ति भी प्राप्त होती है। आसन में जब आप बैठे ध्यान के लिए, योग साधना के लिए, तो उससे कम से कम 3 घंटे पूर्व कुछ भी नहीं खाएं, है ना? और बैठने के लिए जहां तक हो एक चौकी हो या कुछ अच्छा सा आसन हो, उसमें पहले कुश बिछाइए, फिर ऊन बिछाइए, उसके ऊपर रेशम या सूती वस्त्र बिछा के अच्छे से बैठिए, जैसा कि गीता में भी कहा है, अन्यत्र भी कहा है, और आपको योग संबंधी कोई भी केंद्र या पीठ मार्गदर्शन दे देगा। इसी प्रकार जब आप योग की साधना में जाएं तो उसके लिए स्थान सुंदर होना चाहिए, शांत, शुद्ध, एकांत और निर्विघ्न हो, शोरगुल नहीं हो, मच्छर आदि भी नहीं हो। तो इसीलिए वहां पे घी का दिया या कोई, ताकि सुगंध रहे और मच्छर आदि नहीं रहे, तो आप ठीक से ध्यान कर सकें। फिर मूल बंध, उद्यान बंध, महाबंध आदि का ज्ञान आपको आपके शिक्षक दे सकते हैं, मुद्राओं का ज्ञान भी दे सकते हैं, है ना। कम से कम शुरुआत में 40 मिनट तो पहली ही बार आपको बैठना आना चाहिए। 40 मिनट अगर आप सरलता से प्रारंभ में भी नहीं बैठ सकते तो अभी आप योग के लिए तैयार नहीं हुए हैं। और अंत में आपको कम से कम 3.5 घंटे, यदि योग लक्ष्य है तो 3.5 घंटे तक ध्यान में बैठना होता है, समाधि में जाना होता है। तो इसी के लिए विभिन्न आसनों का अपना उपयोग है। इसलिए आसन जो बताए जाते हैं वो क्यों है? शरीर इतना सुदृढ़ हो। नहीं तो लोग तो 15 मिनट 10 मिनट, अच्छे अच्छे सच्चरित्र, सदाचारी और सामान्य स्वस्थ लोग भी 10 या 15 मिनट के बाद घबराने लगते हैं। इसलिए उसका अभ्यास तो आवश्यक है।
तो इसलिए जो विभिन्न आसन जो बताए जाते हैं योग पीठ आदि में, योग के केंद्रों में, या आपके योग शिक्षक बताते हैं, तो वो कोई योग का मूल नहीं है, लेकिन योग के लिए आवश्यक बल देने वाले हैं। आपका शरीर उतनी देर बैठने के योग्य होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा, इसलिए आसन बहुत आवश्यक है। चाहे जितने भी आसन होते हैं, बैठकर करने वाले, खड़े होकर करने वाले, लेटकर करने वाले, सिद्धासन, गोमुखासन, वज्रासन, सब सर्वांगासन, बहुत सारे आसन हैं, आपको पता ही है। और शीर्षासन तो बिना मार्गदर्शन के, बिना शिक्षक के मार्गदर्शन के कभी नहीं करें, लेकिन बाकी और पश्चिमोत्तानासन, उत्तान पादासन सब होते हैं ना, वो जरूर करना चाहिए। और ताड़ासन आदि जो खड़े होकर करने वाले आसन हैं, उनसे शरीर मजबूत होता है। पवन मुक्तासन, अपान वायु आदि को निकालने के लिए आवश्यक होता है। सर्वांगासन, शीर्षासन, अर्ध सर्वांगासन, हलासन जिसे कहते हैं वो, ये सब आवश्यक है। और बहुत बैठकर करने, और भुजंगासन, धनुरासन, ये सब तो आपको करके शरीर को सुदृढ़ कर लेना चाहिए। मत्स्येंद्रासन, वृश्चिकासन, उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, कंद पीड़ासन, बहुत होते हैं। उन सबको आपको शिक्षक से सीखकर आसन की सिद्धि तो करनी पड़ेगी। सिंहासन, कुक्कुरासन, बहुत आसन होते हैं। अपनी शरीर की सामर्थ्य और शिक्षक के मार्गदर्शन के अनुसार, लेकिन देर तक बैठने का अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। ताड़ासन, गरुड़ासन, ये सब खड़े होकर करके उद्देश्य क्या है? शरीर को सुदृढ़ करना। शरीर यदि सुदृढ़ नहीं है, और दूसरा, ज्यादा गर्म जगह में बैठेंगे तो बेचैनी होगी, या तो वहां हवा आदि का प्रबंध हो। ज्यादा ठंडी जगह में भी नहीं बैठना है। गुफा में बैठना हो तो उसके लिए भी गुफा में जाने के कई दिन पहले वस्ती, धोती आदि यौगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर का शोधन, दूध और बादाम के छोंके के साथ सूक्ष्म अल्प आहार लेना, जिससे मलमूत्र का कष्ट नहीं हो, आप 2-3 दिन लगातार उस तरह रह सकें, है ना। और गुफा में ज्यादा नमी तो नहीं है, ये सब भी देख लेना चाहिए। और युवक और पुरुष शरीर, युवक युवतियां पुरुष शरीर वाले ही गुफा में बैठे और अपनी शक्ति से थोड़ा कम ही बैठने की चेष्टा करें, अन्यथा अनिष्ट हो सकता है। ठीक है। तो क्या है? स्थिरम सुखम आसनम, देर तक सुखपूर्वक बैठना आसन है। आसन की सिद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि अंत में 3.5 घंटे अकंपित, शांत, बिना किसी कष्ट के आप बैठ सकें। इसके लिए शरीर को सुदृढ़ रखना होता है। इसके लिए वो विविधासन है जो योग पीठ में या योग शिक्षक के द्वारा योग केंद्रों में कराए जाते हैं। तो वो उनका महत्व यही है कि आपके शरीर में क्या कमी है, क्या कष्ट है, इसको शिक्षक देख लेते हैं और फिर उसको मजबूत करते हैं। हाथ मजबूत हो, पैर मजबूत हो, पीठ स्वस्थ हो, पूरा शरीर सुदृढ़ हो, बल हो शरीर में, और देर तक बैठने का कितना भी बल हो। अच्छे हृष्ट-पुष्ट लोगों को मैंने देखा 15 मिनट बाद वो नहीं, शुरू में नहीं बैठ पाते। क्यों? अभ्यास नहीं है ना। इसीलिए ना तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तो इसका भी, आसन का भी अभ्यास करना होता है। तो 45 मिनट एक बार में सहजता से बैठने लायक जब तक आप नहीं हुए हैं, तब तक आप ध्यान की कक्षा में प्रवेश के ही लायक नहीं हुए हैं। और बाद में 3.5 घंटे तो ध्यान करना ही होता है। और इस आसन कैसे सिद्ध होता है? निरंतर अभ्यास से। और फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि प्रयत्न की शिथिलता, आपको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़े। आप बैठे हैं तो बैठे हैं, उसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी है ऐसे करें ऐसे करें, कुछ भी नहीं करना है। प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति, अनंत आकाश, अनंत चेतना, किसी में डूब जाना होता है ध्यान से। तो सब अभ्यास से होता है। प्रयत्न शैथिल्य, अनंत समापत्तिभ्याम, ये 47वां सूत्र है। इससे क्या होता है? आसन से क्या होता है? जब आपका आसन सिद्ध हो गया, ततो द्वंद्वान अभिघातः, साधन पाद का 48वां सूत्र है। ततो द्वंद्वान अभिघातः, तब द्वंद्व का आघात आप पर नहीं हो पाएगा। द्वंद्व क्या है? सर्दी गर्मी, ताप शीत, कुछ भी आपके शरीर को विचलित नहीं करेगा, है ना। और भूख प्यास, जो भी द्वंद्व है ना, इन द्वंद्वों के कारण आप विचलित नहीं होंगे, घंटों बैठ लेंगे।
ये नहीं कि अब 10 मिनट बाद अब तो प्यास लगाई, बड़ी गर्मी लग रही है, ओहो पिताजी हवा पंखा, इस तरह से आप बेचैन नहीं होंगे। तो ततो द्वंद्वान अभिघाता। जब आसन सिद्ध हो गया तब कहा तस्मिन सति, अर्थात आसन सिद्ध होने पर, तस्मिन सति बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, 49वां सूत्र है। तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। कस्मिन सति आसन सिद्धे, आसन जब सिद्ध हो गया, तस्मिन सति आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास का गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास, इसीलिए प्राणायाम भी सीखना पड़ता है कहीं से, अकेले अपने मन से मत करने लगिए, करेगा सदा ही। इसके लिए ही योग पीठ जैसे केंद्र आवश्यक है, जो आपको आसन और प्राणायाम सिखाते हैं। इसके आगे की यात्रा आपको गुरु के मार्गदर्शन में स्वयं करनी पड़ती है। एक एक व्यक्ति को पृथक मार्गदर्शन जरूरी है गुरु का, सामूहिक मार्गदर्शन इसके आगे नहीं हो सकता है ना, लेकिन आसन और प्राणायाम का सामूहिक मार्गदर्शन हो सकता है। इसीलिए जो पतंजलि योग पीठ में या अन्यत्र जो भी ये सिखाया जाता है वो बिल्कुल उचित सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सामूहिक मार्गदर्शन हजारों को एक साथ सिखाया जा सकता है। तो तस्मिन सति, आसन के सिद्ध होने पर प्राणायाम किया जाता है। श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, ये जो श्वास प्रश्वास लगातार चल रहा है उसकी गति का विच्छेदन करना, यही प्राणायाम है। इस पर बहुत ही विस्तार से कहा है ना? तो आसन, यम नियम, ये सब पालन करना पड़ेगा, है ना। यम नियम तो योग का आवश्यक अंग है, आसन योग का आवश्यक अंग नहीं है, ये ध्यान रहे। यम और नियम योग का स्वतंत्र अंग है, आसन योग का स्वतंत्र अंग नहीं है। परंतु आसन नहीं होगा तो ध्यान कैसे करेंगे, प्राणायाम कैसे करेंगे? इसलिए उस अर्थ में आसन सीधे योग का अनिवार्य अंग नहीं है, पर अनिवार्य एक आवश्यक साधन है। उसके बिना आप आगे गति नहीं करेंगे, तो देह के स्तर पर वो अभ्यास आवश्यक है। तो प्राणायाम की सिद्धि का उपाय आसन है। अगर आसन नहीं आता तो प्राणायाम कैसे सिद्ध होगा? तो प्राणायाम की सिद्धि का उपाय आसन है। सुखपूर्वक प्राणायाम की प्राप्ति की आप, उसके लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, हठयोग प्रदीपिका आदि है, उनको पढ़ना चाहिए, या किसी अच्छे योग शिक्षक से या योग विद्या के केंद्रों में जाकर सीखना चाहिए। सूत्र केवल इतना कहता है, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति दीर्घकाल संख्या भी परिदृष्टो दूर दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य और आभ्यंतर की अलग अलग स्तंभ वृत्तियां होती हैं। कहीं बाहर ही श्वास को रोक दिया, अभ्यंतर में श्वास को रोक लिया, या स्तंभ वृत्ति ले ली, यानी पूरक, कुंभक और रेचक जो है उनको दीर्घ और सूक्ष्म भेद से, उनमें बहुत भेद होते हैं, है ना। तो उसको योग्य शिक्षक से, योग्य मार्गदर्शक से सीखना चाहिए, है ना। रेचक द्वारा प्रश्वास को देश काल और संख्या के परिमाण से उसको रोक दिया जाता है। कुंभक में तो रोका ही जाता है ना। और पूरक जो है उसमें श्वास भीतर की जाती है। योग याज्ञवल्क स्मृति जो है उसमें इसको बहुत अच्छे से कहा है, प्राणापान समायोग प्राणायाम इति रीता, प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभक। रेचक, पूरक और कुंभक के द्वारा प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कहने से रेचक, पूरक और कुंभक का अर्थ निकलता है। ये योगी याज्ञवल्क ने कहा है। उसी को कहा है कि ये ओम का ही रूप है। अगर आपने ज्यादा अभ्यास कर लिया तो इसमें ओम का लगातार जप भी कर सकते हैं, और मतलब ये भी सोच सकते हैं कि पूरक जो है वो आ है, कुंभक ऊ है, और रेचक मा है। ओम, पूरा ओम का गुंजन होगा, है। गोरक्ष संहिता और घेरण्य संहिता में कहा है, सहिता सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भाष्यिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका। कुंभक के 8 भेद हैं, वो योग्य गुरु से सीखिए। तो इस प्रकार से प्राणायाम आवश्यक है, ठीक है ना। अब प्राणायाम के द्वारा तस्मिन सति श्वास प्रश्वास और
गति विच्छेदः प्राणायामः। इसके बहुत भेद हैं और ये आप जब गुरु से सीख लेंगे, शिक्षक से सीख लेंगे, अगर गुरु नहीं भी हैं। इसी में एक है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। 3 तो बता दिया, पूरक, कुंभक और रेचक। और 51वां सूत्र है कि बाहर और अंदर के विषय को फेंकने वाला अर्थात आलोचना करने वाला चौथा प्राणायाम है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये रेचक, पूरक और कुंभक जो है ना, उससे आगे का ये चौथे प्रकार का प्राणायाम है। इसमें कुंभक के बिना केवल रेचक या पूरक द्वारा बाह्य और आभ्यंतर विषय में स्वयं ही श्वास प्रश्वास की गति के निरोध से होता है। ये मार्गदर्शन होगा गुरु का, तभी आप कर पाएंगे। उसकी 4 विधियां होती हैं। इस जो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था है, ये जो प्राणायाम है, इसमें चक्र भेदन में इस प्राणायाम का अभ्यास बहुत सहायक होता है, खासतौर से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर इत्यादि में ओम के मंत्र के साथ इसको किया जाता है और उससे चक्रों में आलोचन होता है, गति होती है, चक्र जागृत होते हैं, धीरे धीरे चक्र जागृत होते हैं। यहाँ तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासोर्गत विच्छेद हो गया और उसके बाद ये है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। इसके अर्थ अलग अलग हैं। आक्षेपी का अर्थ क्या है? आक्षेपी का एक अर्थ फेंकना और कहीं ये है कि साहब त्यागना, हटाना, कहीं आलोचना, इस तरह से होता है, अलग अलग अर्थ। ये राजयोग के उत्तम अधिकारी के लिए है चतुर्थ प्रकार का प्राणायाम और गोपनीय है और केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। अतः उस पर अधिक यहाँ बोलना शास्त्र के द्वारा भी वर्जित है। तो प्राणायाम से क्या होता है? महर्षि पतंजलि कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। उससे प्रकाश का जो आवरण है वो क्षीण होता है। क्षीयते, क्षय होता है उसका, धीरे धीरे क्षीण होकर नाश हो जाता है। प्रकाशावरणम, प्रकाश का आवरण यानी विवेक ज्ञान का जो विवेक ज्ञान पर जो पड़ा हुआ आवरण है, पर्दा है, वो क्षीण हो जाता है। पंचशिखाचार्य, पहले दिन हमने उनका नाम बताया था। योग जो आदि विद्वान हिरण्यगर्भ भगवान कपिल हैं, उन्होंने अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त के द्वारा आसुरी को उपदेश दिया और आसुरी के शिष्य हैं पंचशिखाचार्य। पंचशिखाचार्य ने कहा है तपो न परम प्राणायामा ततो विशुद्धिर्मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्य। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। तपो न परम प्राणायामात ततो विशुद्धिर्मलानाम, उससे मल धुल जाते हैं, मल से आप मुक्त हो जाते हैं। दीप्तिश्च ज्ञानस्य, और ज्ञान की दीप्ति होती है ना। मानव धर्मशास्त्र में महाराज मनु भी यही कहते हैं दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे दह्यन्ते ध्यायमानानां, जैसे अग्नि से धोंके हुए स्वर्ण आदि धातुएं आग में जलाने से उनका मल नष्ट हो जाता है और धातु चमकने लगती हैं, इसी प्रकार प्राणायाम के करने से इंद्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं और दीप्ति आती है। तो तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश का आवरण क्षीण होता है। धारणा शुचा योग्यता मनसा, और मन जो है, मन में धारणा की योग्यता आती है। धारणा कठिन काम है ना, इसीलिए कहते हैं मन धारणा की योग्यता के लिए मन को तैयार करना। इससे आसन पूर्वक प्राणायाम का दीर्घकालिक अभ्यास आवश्यक है। तो आसन का महत्व यह है कि वो प्राणायाम का साधन है। प्राणायाम से प्रकाश का आवरण क्षीण होता है और मन की योग्यता होती है धारणा कर सकने की। तब इसके आगे आएगा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें से प्रत्याहार भी बहिरंग ही है, लेकिन वो अंतरंग भी है। ये बहिरंग और अंतरंग का द्वार है प्रत्याहार। यानी आपने यम और नियम का पालन कर लिया, दीर्घ काल तक पालन किया और आसन की सिद्धि की,
आज उसके साथ प्राणायाम का नियमित अभ्यास गुरु के मार्गदर्शन में, शिक्षक के मार्गदर्शन में, किसी केंद्र के मार्गदर्शन में किया। और इसके बाद जब प्राणायाम से आपका प्रकाशावरण क्षीण हो गया, शरीर में स्फूर्ति आ गई, बुद्धि में दीप्ति आ गई, तब स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः 54वां सूत्र है। अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण, इंद्रियां जब चित्त का अनुकरण करने लगती हैं बजाय विषयों के, तो उसे प्रत्याहार करते हैं। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध नहीं रह गया क्योंकि आपने अभ्यास कर लिया है, तो उससे चित्त के स्वरूप का अनुकरण जैसा करना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का अर्थ है पीछे हटना, प्रति आहार या उल्टा होना या विषयों से विमुख होना। यानी इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुखता। इंद्रियां सहज ही बहिर्मुख होती हैं, बाहर देखते हैं, बाहर का सुनते हैं, बाहर की गंध नाक में आती है, बाहर के शब्द सुनाई पड़ते हैं, बाहर जो भोजन आदि मिला है उसका स्वाद है, बाहर पे कोई चर्चा होती है, बात होती है, संवाद होता है, विषय रखा जाता है, उसमें भाषण देते हैं, है ना। तो गंध, स्पर्श, रूप, रस और शब्द ये बाहर की ओर ही इंद्रियां अभिमुख होती हैं। तो उससे विपरीत प्राणायाम करके, प्राणायाम आपने सिद्ध कर लिया, प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद कर दिया, तो बाहर के विषय में कम से कम जितनी देर आप ध्यान का अभ्यास करेंगे, अगर आपको सिद्ध हो गया तो उतनी देर बाहर का कोई विषय ध्यान में नहीं आएगा। सुंदर से सुंदर भोजन, सुंदर कोई ऑफिस का काम, पढ़ाई का काम, किसी परिजन का, कुछ भी नहीं आएगा, तब वो साधना है ना। चित्त जो है बाहर के किसी विषय में नहीं जा रहा, यहाँ आपने अभ्यास कर लिया। तब इसके बाद फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? स्विषया असंप्रयोगे, अपने विषय में, यानी इंद्रियों के जो भी विषय हैं, घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध, श्रोतेन्द्रिय का विषय है शब्द, वाणी का विषय है बोलना, और रसना का विषय है स्वाद चखना, आंखों का विषय है देखना। तो ये जो है नाक, कान, आंख और वाणी और स्पर्श त्वचा का, ये सब जो हैं इनके विषय हैं। त्वचा का विषय है स्पर्श, नेत्र का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है गंध, वाणी का विषय है बोलना, और रसना, वाणी रसना दोनों जीव भी है, उनके दो अलग अलग कार्य हैं। रसना का विषय है स्वाद लेना। ये इनका सहज विषय है। इस विषय में उस समय इंद्रियों का, इंद्रिय आपके पास है, कोई इंद्रिय विहीन आप नहीं हो जाते। आप जब बैठे हैं ध्यान में तो हाथ भी है, पैर भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, आंख भी है ना, जीभ भी है, सब कुछ है, सभी इंद्रियां हैं। स्विषया असंप्रयोगे, इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपनी जगह हैं, आप ध्यान में बैठे हैं, लेकिन वो स्विषय असंप्रयोगे, अपने विषय में जो कि उनका काम है, ये गंध, ये रूप, ये रस, ये स्पर्श, ये शब्द, इसमें नहीं जा रहा, किसी बाहरी शब्द में नहीं। उस समय कोई बाहरी शब्द आपके ध्यान में नहीं आ रहा, बाहर की गंध में मन नहीं जा रहा है, बाहर के स्वाद नहीं आ रहे हैं, बाहर का रूप नहीं दिख रहा है। स्विषय असंप्रयोगे, अपने विषय में असंप्रयोग हो गया इंद्रियों का, तब इंद्रियां चित्त की ओर जाएंगी ना। अभी अभी साधना आगे बाकी है, ध्यान रहे। ये नहीं कि अब हमको तो समाधि लग गई, बाहर हमारा ध्यान नहीं जाते जो लोग कहते हैं, वो बेचारे योग का कुछ नहीं जानते। कोई बात नहीं, उन्हें कहने दीजिए। अभी कितने बहुत स्तर हैं, यम और नियम में ही बहुत समय लग जाता है साधना करने में, आसन जय में भी बहुत लगता है, फिर प्राणायाम करना पड़ता है दीर्घ काल तक, और फिर इसके बाद प्रत्याहार की स्थिति आती है। तो वो प्रत्याहार की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि स्विषय असंप्रयोगे, आपकी सारी इंद्रियां यथावत हैं, पर वो जो उनके विषय हैं, देखना, सुनना, बोलना, चखना, स्पर्श और सूंघना, इसमें नहीं जा रहा। स्विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एव, तब वो चित्त की ओर, तो उस समय आप जो सोच रहे हैं, जाहिर है जब आप ध्यान कर रहे हैं तो कोई मंत्र जो आप जप रहे हैं उस पर सोच रहे हैं, उसका अर्थ सोच रहे हैं, या प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, ओम का जप कर रहे हैं, है ना, तो ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो चित्त आपका ईश्वरमय है,
मंत्रमय है, ज्ञानमय है, योगमय है। तो चित्तस्य स्वरूपानुकार इव, इसको इंद्रियों का प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुसरण जैसा करना इव, स्वरूपानुकार इव, स्वरूप के अनुसरण जैसा करने लगना, ये क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। यानी इंद्रियां अब बहिर्मुख नहीं है, अंतर्मुख हो गई हैं। तो अंतर्मुख कैसे हो गई? शब्द कहने से नहीं होता। ये सब योग जो है प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो हमने कह दिया हमारी वृत्तियां अंतर्मुख हो गई, नहीं, उसको देखना पड़ता है। कोई भी इंद्रिय अपने विषय में तो नहीं जा रही है। जिस समय हम ध्यान करने बैठे हैं तो कोई अन्य रूप में तो हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, यह रूप की स्मृति तो नहीं हो रही। विपर्य और विकल्प होने का तो सवाल ही नहीं। प्रमाण और निद्रा भी नहीं है तो दो स्मृतियां, स्मृति और प्रमाण बचा, तो किसी रूप की स्मृति नहीं हो रही है। और प्रमाण भी किसी रूप का उस समय नहीं हो रहा सिवाय भगवान के या आपके देवता के अथवा आपके ज्ञान का कोई स्वरूप जो है या ज्योति के, और कोई प्रमाण भी चित्त में नहीं आ रहा है और स्मृति भी नहीं आ रही है। कुछ भी और नहीं देख रहे हैं, कोई रूप नहीं देख रहे हैं, कोई अन्य गंध में ध्यान नहीं जा रहा है, कोई अन्य शब्द में ध्यान नहीं जा रहा है, किसी बोलने का मन नहीं है और कुछ चखने में ध्यान, स्वाद नहीं याद आ रहा है। यानी अपने अपने विषय में इंद्रियों का असम प्रयोग हो गया है। स्विषय असम प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव। तो ये स्वयं ही देखना पड़ता है कि कोई भी विषय में तो नहीं जा रही है हमारी इंद्रियों में। रूप रस गंध स्पर्श नाम की कोई भी चीज में अब इंद्रियां नहीं जा रही हैं। तो चित्त स्वरूपानुकार, चित्त जो है उसमें जो भाव है, जैसे मान लीजिए आप ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं तो ईश्वर का जो कहा है क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, अभी आएंगे जब उसका प्रसंग। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम स पूर्वेषामपि गुरु कालेनानुवच्छेदात् तस्य वाचा प्रणवा तज्जपस् तदर्थ भावनम। तो आप ओम जप कर रहे हैं, प्रणव का जप कर रहे हैं कि परम गुरु हैं ईश्वर। सपूर्वेषामपि गुरु कालेनानुवच्छेदात्, वो गुरुओं के भी गुरु हैं, काल से अप्रभावित हैं। और क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्टा, इनसे क्लेश से कर्म विपाक से कर्माशय आदि से असंपृक्त हैं, कभी भी उनको कोई कर्माशय उनका हुआ नहीं, कोई क्लेश हुआ नहीं। ऐसे परम गुरु चैतन्य में साक्षात ईश्वर है, उनका ध्यान कर रहे हैं। तो ये चित्त स्वरूपानुकार जो भी चित्त में आपके है, या आप ओम जप रहे हैं अथवा ज्योति का ध्यान कर रहे हैं अथवा मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, जगदम्बा शिव विष्णु ब्रह्मा जो भी आपको दिख रहे हैं, तो शुद्ध ज्योति दिख रही है, आत्म ज्योति दिख रही है। ब्रह्म ज्योति का शुरू में तो एक धारण ही करना पड़ता है ना, तो वो चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। तो इंद्रियां अंतर्मुख होकर चित्त के जैसा अनुकरण करने लगती हैं। अब जब चित्त के जैसा अनुकरण करने लगी तो चित्त शांत है, उस समय वो भी एकदम ही शांत है। फिर अंत में चित्त को आप निरुद्ध कर देंगे, वृत्ति कोई भी वृत्ति नहीं चल रही, तो हो गया। साधना से आएगा, अभ्यास से आएगा, तो इंद्रियां भी स्वतः निरुद्ध हो जाएंगी, है ना। तो इसे प्रत्याहार कहते हैं। यानी ये बाह्य विषय से तो विमुख है ही, आत्म तत्व के अभिमुख है। चित्त जो है बाह्य विषयों से विमुख है लेकिन आत्म तत्व के अभिमुख है, इसको प्रत्याहार कहते हैं। स्वरूप अनुकार इव, अर्थात स्वरूप के जैसा, स्वरूप के अनुकरण के जैसा हो जाता है। तो वो सहज ही इंद्रिय जय हो जाती है। कठोपनिषद में इसी को क्या कहा है? परांची खानी वित्रपात स्वयं हो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छत। कठोपनिषद में यम उपदेश दे रहे हैं कि स्वयंभू ने इंद्रियों के छिद्र तो बाहर की ओर ही कहें, परांची खानी वित्रपात,
इंद्रियों के छेदों को बाहर की ओर छेदा है, यानी बाहर की ओर सभी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। इसीलिए मनुष्य बाहर देखता है, अपने अंदर नहीं देखता। कोई बिरला धीर पुरुष ही इंद्रियों की बहिर्मुखता बंद करके अंतर्मुख होकर प्रत्याहार के द्वारा अमृत को चाहता हुआ अंतरात्मा को देखता है। तो ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार से क्या होता है? ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। प्रत्याहार का अभ्यास करने से इंद्रियों पर पूर्ण वशीकरण हो जाता है। ततः यानी उससे, प्रत्याहार से, परमा यानी परम, उत्कृष्ट, उत्तम, वश्यता इंद्रियाणाम वश्यता, इंद्रियों की वश्यता सिद्ध होती है, इंद्रियां वश में आ जाती है। प्रत्याहार से इंद्रियों की वशता सिद्ध हो जाती है, उत्कृष्ट रूप से हो जाती है। तथा परमावश्यते, अन्य ढंग से तो थोड़ा रोका आपने, फिर गया, क्योंकि प्रत्याहार नहीं किया है। जब प्रत्याहार हो गया तो इंद्रियों का परम संयम हो जाता है, परमावश्यते, परम वशीकरण हो जाता है। तो ये जो है इंद्रियों की परम वश्यता है, इसको व्यास पतंजलि का जो योग सूत्र है उसका सबसे प्रथम भाष्य है, व्यास भाष्य। उसमें क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि कोई कहते हैं कि शब्द आदि विषयों में आसक्त न होना अर्थात विषयों के अधीन न होना, बल्कि उनको अपने अधीन रखना इंद्रिय वश्यता या इंद्रिय जय। दूसरे कहते हैं कि वेद शास्त्र से अविरुद्ध विषयों का सेवन और उनसे विरुद्ध विषयों का परित्याग इंद्रिय जय है। तीसरे कहते हैं कि विषयों में न फंसकर अपनी इच्छा से विषयों के साथ इंद्रियों का संप्रयोग होना इंद्रिय जय। चौथे कहते हैं कि राग द्वेष के अभाव के साथ सुख दुख से शून्य शब्दादि विषय का ज्ञान होना इंद्रिय जय है। इन सब इंद्रिय जय के जो लक्षण बताए जाते हैं, इनमें विषयों का संबंध बना ही रहता है, तो उससे पतन की आशंका रहती है। इसलिए ये इंद्रियों की परम वश्यता नहीं हुई। इसीलिए इसमें क्या कहा है? ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, परमावश्यता चाहिए, परम वश्यता। तो महर्षि भगवान दैगी शब्द क्या कहते हैं, जो योग के एक गुरुओं में से एक हैं, कि चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति न होना इंद्रिय जय है। उस एकाग्रता से चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रियों का सर्वथा निरोध हो जाता है और अन्य किसी इंद्रिय जय के उपाय में प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसीलिए यही इंद्रियों की परमावश्यता है। ये महर्षि जगीशब्द के कथन है। तो प्रत्याहार का मूल क्या हो गया? शब्दादिषु अव्यसनम इंद्रिय जय इति केचित्। सब अलग अलग है। अविरुद्धा प्रतिपत्ति, दूसरे लोग ये कहते हैं, जैसा मैंने बताया, कोई कहते हैं शब्दादि में अव्यसन ही इंद्रिय जय है। दूसरे कहते हैं कि केवल राग नहीं हो किसी विषय में, यही इंद्रिय जय है। शास्त्र के अविरुद्ध शब्दादि का सेवन ही न्याय है, अर्थात यही इंद्रिय जय है। लेकिन अंत में जैगीशब्द क्या कहते हैं? जैगीशब्द कहते हैं चित्त की एकाग्रता होने पर विषयों की ओर इंद्रियों की जो अप्रवृत्ति है, अर्थात विषय संयोग शून्यता है, वही इंद्रिय जय। जैगीशब्द का कथन है, फट गया है हमारा। इसमें क्या है? चित्त एकाग्र्याद अप्रतिपत्ति तस्य परमात्वीयम वश्यता। चित्त की अप्रवृत्ति, चित्त की जब एकाग्रता हो गई, जो ध्यान आप कर रहे हैं, यहाँ ओम जप कर रहे हैं, जगदम्बा का ध्यान कर रहे हैं, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, जो भी ध्यान कर रहे हैं, जब उसमें एकाग्र हो गए और कुछ नहीं दिखता, नान्यत पश्यति, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो चित्त की उस एकाग्रता होने पर उस समय विषय की ओर इंद्रियों की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। ज्योति दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, ज्योति दिख रही है, भीतर एक प्रदीप ज्योति दिख रही है।
भगवान का अगर मान लीजिए कोई सगुण ही है, शुरू में आप मूर्ति ही देखते हैं तो विष्णु भगवान दिख रहे हैं, शंकर भगवान दिख रहे हैं, जगदम्बा दिख रही, दुर्गा दिख रही, एक प्रदीप्त ज्योति दिख रही है, कुछ भी जैसा आपके गुरु मार्गदर्शन दें, जैसा मंत्र हो, कोई अनुभूति हो रही है, चित्त वहां एकाग्र है लगातार। चित्त की एकाग्रता से इंद्रियों की अप्रवृत्ति है, यानी इंद्रियों में अलग से कोई प्रयास नहीं करना है इंद्रिय जय का। इंद्रियों को रोकना नहीं है, क्योंकि इंद्रियों में गति ही नहीं है। गति कहाँ है? सब ज्योति में, ध्यातव्य विषय में, ध्येय में। ध्यान का जो विषय है उसमें चित्त की एकाग्रता है, और चित्त की जब एकाग्रता है तो इंद्रियां प्रवृत्ति रहित हैं। क्योंकि नाक की एकाग्रता नहीं होगी ना, कान की एकाग्रता नहीं, आंख की एकाग्रता नहीं, होंठ की एकाग्रता नहीं, त्वचा की एकाग्रता नहीं, एकाग्रता तो चित्त की है। चित्त की जब एकाग्रता है, जो भी आप ध्यान कर रहे हैं, प्रकाश का ध्यान सामान्यतः करते हैं, तो जब प्रकाश का जो ध्यान हो रहा है उसमें केवल प्रकाश में ध्यान है, चित्त की एकाग्रता है, तो इंद्रियों की अपने विषय में अप्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है ही नहीं, तो वशीकरण की आवश्यकता ही नहीं है। यही परमावश्यकता है। इंद्रियों का अलग से कोई वश में करना कि नहीं भूख लगी है फिर भी हम रोक रहे हैं, और प्यास लगी है फिर भी रोक रहे हैं, और रूप याद आ रहा है, गंध याद आ रहा है फिर भी हम रोक रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। कुछ भी रोकना नहीं है। रोकना इसलिए नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। आपने अभ्यास कर लिया है, आसन जय कर लिया है, प्राणायाम कर लिया है, ध्यान का इतना अभ्यास है कि आपको केवल जो भी आपका ध्येय विषय है उसमें चित्त एकाग्र है। जहां भी आपको मूर्धा में, पीछे कहीं प्रकाशा, जो भी आपको आपके गुरु या महापुरुष बताते हैं, मूर्त ज्योतिष सिद्ध दर्शनम, है ना, कोई सिद्ध पुरुष दिख रहे हैं जो भी है, तो चित्त वहीं लगा है, तो उस समय इंद्रियां कोई गति हो ही नहीं रही है, तो आप उनको अलग से किसी इंद्रिय जय की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इंद्रिय निष्प्राण है। उस अर्थ में एक तात्कालिक अर्थ में इंद्रिय अप्रवृत्त है, गतिहीन है। इंद्रियां हैं परंतु क्रियाहीन है, गतिहीन है। तो परमावश्यते इंद्रियाणाम, यह इंद्रियों की परम वश्यता है, परम वशीकरण। अर्थात इसको सरल ढंग से कहें, ध्यान की एकाग्रता में तल्लीन हो जाना सहज इंद्रिय जय है, इंद्रियों की परम वश्यता है, पूर्ण वश्यता है। यहां से फिर योग शुरू होता है। प्रत्याहार की सिद्धि से योग का प्रारंभ होता है। तो ये साधन पाद का इसीलिए अंतिम सूत्र है, ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम। ये द्वितीय पाद जो है साधन पाद, उसका 55वां सूत्र है ना। और ये इसके बाद आपको आगे जो आप करेंगे वो क्या होगा? वो विभूतिपाद है, और क्रियापाद है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और क्रियापाद। ये करना है। तो ये जो है समाधिपाद में कितने सूत्र हैं? अभी हमने केवल 16 सूत्र की बात की। समाधिपाद में 51 सूत्र हैं। 17वें से 51वें सूत्र बहुत ही उन्नत साधना के हैं, उनको आगे बताएंगे। इसी प्रकार साधन पाद में शुरू में कुछ दार्शनिक बातें हैं, उनको अभी बता देते हैं चाहे, लेकिन मुख्य बात ये थी कि यम और नियम से हमने इसलिए शुरू किया कि जो 29वां सूत्र है, 28वां सूत्र है, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धये ज्ञान दीप्ति अविवेक्ष्याते, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी अष्टयंग योग के, फिर इनमें से हर एक की व्याख्या की। तो ये अंत में आया, ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, इंद्रियों का सहज वश कैसे होता है, परम वश्यता। इसके बाद विभूतिपाद है, अलग अलग धारणा ध्यान और समाधि से कैसे ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, कैसे उनसे असंपृक्त रहना चाहिए। और फिर कैवल्यपाद है, वस्तुतः है जिसे क्रियापाद कह सकते हैं, वो साधन पाद ही है। क्रिया योग साधन पाद का, समाधिपाद, साधन पाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद।
कैवल्यपाद अंतिम है, जहाँ कैवल्य का विस्तार से वर्णन है। विभूतियां बीच में हैं, जो तरह तरह की साधना की सिद्धियां हैं। और जो साधन पाद है वो एक अर्थ में क्रियापाद है, क्योंकि तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणधानानि क्रिया योगा। साधन पाद में क्या कहा है, यम और नियम बता दिया। इसके बाद अब जब करना है, क्रिया योग है, साधना करनी है, तो क्या कहा है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधान, एक 3 क्रिया योग है ना। तप करना जो कि आसन सिद्धि प्राणायाम आदि के द्वारा होता है। स्वाध्याय यानी मंत्र जप और जो भी आपके देवता हैं उनका ध्यान और उनसे संबंधित मूल दर्शन या ज्ञान साहित्य का मनन, पठन, अनुस्मरण, अनुकीर्तन, ये सब करना स्वाध्याय। और भगवान को ईश्वर क्रिया योग के 3 चरण है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ज्यादातर लोग ये जो यूरोपियों ने व्याख्या कर दी उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी किसी भी भारतीय शास्त्र में आपकी गति नहीं होगी। केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम, कभी भी अंग्रेजी और उसका अंग्रेजी का अनुवाद अथवा अंग्रेजी मूलतः पढ़े लिखे या अंग्रेजी पढ़कर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आदि हो गए ऐसे लोग जो प्रमाण तो यूरोपियों को ही मानते हैं, भारतीय दर्शनों के विषय में उनका लिखा कुछ मत पढ़िए। आपको जिस समय बौद्धिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना है तो अलग बात है, ज्ञान के लिए उन्हें मत पढ़िए, क्योंकि वो उनमें से हर एक कहीं ना कहीं भ्रमित है। जो भी हो, राधा कृष्ण से लेकर सब मूल दर्शन के विषय में सदा आपको भ्रमित मिलेंगे, क्योंकि वो उनके चित्त में चलता है यूरोप की कैटेगरीज, यूरोप के शब्द यहाँ घूम रहे हैं, उसका कोई समतुल्य ढूंढ रहे हैं। तो यूरोप तो भाई 150 वर्षों में पहली बार उसने, पिछले 2000 वर्षों का ही उनका कुल इतिहास ज्ञात है, उसमें सारा ज्ञान उनके यहाँ 150 वर्षों में है। बाकी तो वो ग्रीक आदि का उल्लेख इसलिए करते हैं अपनी झेप मिटाने के लिए। यवन तो भारत का प्रांत था और यवन दार्शनिक तो भारतीय दार्शनिक ही है, उसी का एक अंग है, और उससे यूरोप का कोई लेना देना नहीं है। जब उनके पास प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस का एक भी शब्द नहीं है मूल। सुना था फलाने ने कहा, उसके 300 वर्ष बाद हुआ, उसके 500 वर्ष बाद हुआ, उसने कहा, उसके भी थोड़े से पन्ने हैं 4-6, वो भी जल गए, उस पर कोई टीका। अंत में सब 19वीं शताब्दी ईस्वी का लेखन है। ग्रीक के नाम से, एरिस्टोटल के नाम से, प्लेटो के नाम से, सोक्रेटिस के नाम से जो भी लेखन है 19वीं शताब्दी में किया गया। इसलिए प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस या किसी भी यवन दार्शनिक का कोई भी मूल लेखन यूरोप के पास नहीं है, और हमारे पास भी नहीं है, भारतीयों के पास भी, क्योंकि वो भारत से कट गए थे। तो वो तो यूं ही है एक किस्सा कहानी। उसमें आप प्लेटो ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या है, सोक्रेटिस ने क्या कहा, आप किसी भी तरह नहीं जान सकते, उनका कोई ग्रंथ विद्यमान ही नहीं। सभी बाद में ईसाइयों ने उनकी पुनर्रचना की है, तो निरर्थक। तो सारा ही यूरोप का ज्ञान का जो है ऐश्वर्य, वो पिछले 150 वर्षों का है। तो उस 150 वर्ष में उनको कहाँ से इतना अपार ज्ञान जो भारत में है, उसको कैसे हो। तो अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ा है या अंग्रेजी का अनुभव में दर्शन और राजनीति और समाज शास्त्र आदि सभी विषयों में चलते हैं वो पढ़ा है, तो आप भारतीय शास्त्रों के मर्म को जानने में या उनके अवगाहन में असमर्थ हैं, आप जान ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसके द्वारा इसको मत जानिए। तो कह दिया कि ये संदर्भ क्या है, ये किस विषय में हम कहने लगे, ईश्वर प्रणिधान का जो संदर्भ आया उसमें आया कि प्राय वो कहते हैं कि योग को ईश्वर की कोई खास, वो तो बहुत सारे साधना मार्गों में एक ईश्वर है, बिना ईश्वर के भी योग की साधना हो सकती। कुछ मूर्ख लोग जो कहते हैं उनको आप साधन पाद का, समाधि पाद तो दर्शन है और कैवल्य पाद भी सिद्धियों के विषय में दार्शनिक विवेचना है, और अंत में मूल दर्शन की, कैवल्य की, मोक्ष की दार्शनिक विवेचना है। विभूति पाद जो उससे प्राप्त ऐश्वर्य साधना से ये विभूति मिलती है, वो प्रत्यक्ष जिससे आप देख लो कि हाँ भाई साधक है, जो साधक होगा उसके पास कोई ना कोई विभूति होगी, तो वो विभूति पाद है। तो जो करना है वो तो साधन पाद में है, जो भी आपको अभ्यास करना है, साधना करना है, वो कहाँ है, साधन पाद में, जो दूसरा पाद है। साधन पाद में कितने सूत्र हैं मैंने बताया, 55। हमने 28वें से शुरू किया था। प्रारंभ का विस्तार तो बाद में करेंगे, लेकिन बहुत ही 5-7 मिनट में इसका संक्षेप कर लें। तो पहला ही सूत्र क्या है साधन पाद का, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। योग का जो क्रिया रूप है,
जो साधन है, साधना है, वो क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इससे भिन्न कुछ नहीं है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, ये है। यानी तीन बातें तो योग में अनिवार्य है साधना करते समय। जब साधना के अतिरिक्त जब शेष समय कोई बात है तो अलग बात है, लेकिन साधना के समय तो तीन बातें अनिवार्य हैं। तप, तप क्यों? तप इसलिए कि तपः द्वंद्व सहनम। अगर आप द्वंद्व ही नहीं सह सकते तो आप क्या साधना करेंगे, है ना? तो तप जो है द्वंद्व सहन के लिए आवश्यक है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय के बिना योग में कोई गति नहीं है। तो स्वाध्याय क्या है? यही तो स्वाध्याय ईश्वर अभिमुखता ही तो है भाई। किसी न किसी देवता का मंत्र जपेंगे, ध्यान करेंगे और उससे संबंधित ईश्वर के ही किसी रूप, अंश, विशेष का जो ज्ञान पक्ष है उसका पठन करेंगे, मनन करेंगे, वाचन करेंगे बारंबार। स्वाध्याय क्या है? मुख्यतः तो स्वाध्याय है प्रणव जप। ओम का जप सबसे बड़ा स्वाध्याय माना जाता है ना? लेकिन अन्य भी जो स्वाध्याय है वो क्या है? किसी न किसी देवता का ध्यान और उससे संबंधित उसके देवता के मंत्र का जप और उससे संबंधित जो ज्ञान पक्ष है, जो साहित्य है, उसका पठन। स्वाध्याय गीता पढ़े तो वो भी स्वाध्याय है, उपनिषद पढ़ना स्वाध्याय है, तंत्र ग्रंथ आदि जो है वो भी स्वाध्याय हैं, आगम समस्त स्वाध्याय हैं। तो वो ईश्वर का ही तो है। तो ईश्वर योग के केंद्र में है। ईश्वर के बिना तो योग में कोई गति हो ही नहीं सकती, ये सदा जानना चाहिए। ठीक है? अगर नहीं जानते तो आप मूर्खता की दुनिया में रह रहे हैं। इसलिए आपको कहीं यूरोप के ईसाइयों का कुछ आपने पढ़ लिया है या उनका अंग्रेजी में लिखा किसी तथाकथित अपने को बड़ा आधुनिक विद्वान मानने वाले ने हिंदी या बंगला या गुजराती में लिख दी, मूर्ख है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग में मुख्य है ईश्वर, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय भी ईश्वर वचन और ईश्वर मंत्र का जप है। स्वाध्याय क्या है? ईश्वरीय वचन का पठन, अध्ययन, मनन और मंत्र का जप जो ईश्वर का ही मंत्र है। और तप है कष्ट सहन, द्वंद्व सहन। तो ईश्वर ही योग साधना के केंद्र में है। समस्त योग साधना ईश्वर के ज्ञान की साधना है, ईश्वर की भक्ति है। तो मुख्यतः योग साधना क्या है? भक्ति है। क्योंकि साधन पाद का पहला ही सूत्र है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इस पर आगे व्याख्या करेंगे। इसलिए ईश्वर के बिना आप योग में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और ईश्वर क्या है? गुरुओं के गुरु हैं। तो इसलिए आज अभी इतना ही, क्योंकि समय हो रहा है, इसको फिर समझाएंगे। लेकिन ईश्वर ही योग के प्रवर्तक हैं, ईश्वर ही योग के प्रदाता हैं और ईश्वर ही योग की गति हैं और ईश्वर ही योग का मार्ग भी हैं। ईश्वर ही आपको मार्ग दिखाएंगे, ईश्वर ही योग के मार्गदर्शक हैं। इसी को वेदव्यास ने क्या कहा है उसे संक्षेप में कह के फिर समाप्त करते हैं। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति। अतपस्वी को योग कभी भी नहीं सिद्ध होता। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धिर नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यत इति तपस उपादानम। तपस्या जो है वो उपादान है। क्यों? क्योंकि अतपस्वी को योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। अनादिकालीन कर्म और क्लेश की वासना के द्वारा विचित्र तथा विषय जाल से युक्त जो अशुद्धि है चित्त की, वह तपस्या के बिना सम्यक भिन्न अर्थात छिन्न भिन्न नहीं हो सकती है। इसलिए साधनों में तप का उल्लेख किया है। चित्त प्रसाद कर विघ्न रहित तपस्या ही सेव्य है, ये कहा है ना। तच्चा चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यते।
चित्त की प्रसाद वृत्ति, चित्त को प्रसन्न करने वाली, चित्त के प्रसाद का विस्तार करने वाली विघ्न रहित तपस्या ही योगियों के द्वारा सेव्य है, ऐसा आचार्य मानते हैं। फिर क्या कहा है? स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपः। स्वाध्याय क्या है? तप हो गया। तप के बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप स्वाध्याय है, अथवा मोक्ष शास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय है ना। स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। ईश्वर के अंगभूत किसी भी देवता का मंत्र और देवता से संबंधित ज्ञान ग्रंथ का वाचन, अथवा स्वयं ईश्वर के विषय में जो मूल ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद आदि, उनका अध्ययन मोक्ष शास्त्र का। उसमें धर्मशास्त्र भी है। धर्मशास्त्र यानी ऐश्वर्य शास्त्र हुआ। धर्म ऐश्वर्य देता है। सुखस्य मूलम धर्म। तो मोक्ष शास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय है और प्रणव का जप स्वाध्याय है। किसी भी ईश्वरीय दैवीय मंत्र का जप स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणाम परम गुरो आवर्षणम तत्फल संन्यासो वा। परम गुरु ईश्वर को समस्त कार्यों का अर्पण, ये है ईश्वर प्रणिधान। तो कुल मिला के ईश्वर ही योग के केंद्र में है। ईश्वर के बिना योग साधना संभव ही नहीं है। जो लोग कहते हैं ना हम योग कर लेंगे लेकिन हम साथ में गॉड को मानेंगे, गॉड यानी क्रिश्चियन गॉड जिसका एक लड़का हुआ जीसस, या अल्लाह को मानेंगे, तो जो क्रिश्चियन गॉड को मानता है, फादर ऑफ जीसस गॉड को जो मानता है, और जो उस अल्लाह को मानता है जिसके आखिरी रसूल पैगंबर हैं, वो योग साधन के लिए असमर्थ है, अक्षम है, योग का अपात्र है। ये जानना चाहिए। जो सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त ईश्वर, जो गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु हैं, परम चैतन्य हैं, परम सत्ता हैं, परम आनंद हैं, उन ईश्वर को अर्पित करके, ईश्वर की भक्ति करके जो साधना करता है वही योग में आगे बढ़ेगा। इसलिए केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद पर ब्रह्म में श्रद्धा रखने वाला ही योग का साधक हो सकता है। तो ये जो फैशन चला है, आसन प्राणायाम आप किसी को भी सिखा दो, आसन प्राणायाम से आगे जो योग की गति है वो केवल सनातन धर्म में जो परब्रह्म का प्रतिपादन है, सर्वव्यापी परम ब्रह्म, परम सत्ता, परम गुरु, सपूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात् क्लेश कर्म विपाका शरीर कर्म अपरामृष्टः पुरुष क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरा तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम, जो सब कुछ जानते हैं। सपूर्वेशामपि गुरु कालेनानुवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। ईश्वर अभिमुख सर्वव्यापी कण कण में व्यापी परम चैतन्य, परम आनंद, परम सत्तावान ईश्वर का उपासक, ईश्वर को जानने की इच्छा रखने वाला, ईश्वर को श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाला, उनको अपना सब कुछ अर्पण करने वाला ही योग में सिद्ध हो सकता है। आसन प्राणायाम, उछल कूद और थोड़ा स्वास्थ्य बनाना, अगर वो योगा है, वो योगा में सबकी गति हो सकती है, मुसलमान भी, ईसाई भी, कम्युनिस्ट भी, कोई भी। लेकिन जो योग है वास्तविक, जो मोक्ष धर्म का साधन है योग, वो केवल सनातन धर्म में परम सत्ता का जो प्रतिपादन है, जो निरूपण है, जो वर्णन है, जो बोध है, जो प्रत्यक्ष दर्शन लोगों ने किया है, उन ईश्वर की शरण में जाने पर ही योग की साधना संभव है। तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया योग है, और इसमें ईश्वर ही केंद्रीय है। तप भी ईश्वर के लिए किया जाता है, स्वाध्याय भी ईश्वर के ही मंत्र या उनके ही किसी वचन का किया जाता है, और भक्ति तो है ही है। इस प्रकार ईश्वरमय व्यक्ति, ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानने वाला व्यक्ति ही योगी हो सकता है। आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।